हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स समझ लेते हैं। सीट मैट्रिक्स मतलब कितना सीट मिलता है अपने को, वो समझ लेते हैं। तो पहले समझने के पहले तो ये गड़बड़ हो गया। देखिए, हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 150 सीट होती है। टोटल कॉलेजेस का नंबर है 3, तो टोटल हो गया 450 सीट्स, 450 सीट है। इन 150 सीट्स ईच में से 15% NRI कोटे की होती है, मतलब जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, जो बाहर रहते हैं, इस देश में नहीं रहते हैं, वो अगर आके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उनके लिए 15% सीट रिजर्व है। 15% सीट कितना होगा? इसका लगभग होगा 22 सीट, है ना। इसकी 22 सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड होती है NRI के लिए। इसके बाद बची हुई सीट में 2 कोटे होते हैं, एक को मैनेजमेंट कोटा कहा जाता है और एक को स्टेट कोटा कहा जाता है। स्टेट कोटा में स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि स्टेट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट कोटा में इसी को आप बोल सकते हैं कि ये ऑल इंडिया कोटा है, पूरे इंडिया में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अपनी सीट ले सकता है। तो 15% निकालने के बाद जो सीट्स बचती है वो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 42.5 इधर और 42.5 इधर। जनरली जो NRI की सीट्स होती हैं वो एम्प्टी हो जाती है, वैकेंट होती है, तो इनको फिर बाद में हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा में और फिर उसके बाद स्टेट कोटा में। ठीक है। अब ये जो 42.5 सीट होती है हर कॉलेज में 150 का 42.5 जो होता है, लगभग 64 इसकी वैल्यू आती है। 64 सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए, 64 सीट्स जो होती है वो स्टेट कोटा के लिए। इसमें हमको कट ऑफ समझना है कि कितने नंबर लाने पे हमको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। स्टेट कोटा में रिजर्वेशन सिस्टम होता है, यानी कि अगर आपको प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो आप OBC, ST या SC के रिजर्वेशन के थ्रू जा सकते हैं, बट इसमें EWS कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप EWS के हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा में कोई नहीं है, सब बराबर है ना। तो यहाँ पर सभी के सभी अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर हमको अपने स्टेट में, छत्तीसगढ़ स्टेट के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो अगर कोई आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से यहाँ एडमिशन लेने आएगा तो उसके पास ऑब्वियसली यहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड हो जाता है। ठीक है। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है या जो सीट का अलॉटमेंट होता है उसको CGDME करती है, यानी कि जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी आप इसके लिए फॉर्म भर देंगे। इसकी जो काउंसलिंग होती है, इसकी काउंसलिंग को कॉलेज खुद करता है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो हमको पता होने चाहिए, तब फिर हमें समझ में आएगा कि कट ऑफ जो है डिसाइड कैसे हो रहा है। अब मैनेजमेंट कोटा में होता क्या है कि ऑल इंडिया कोटा से बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना। हज़ारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है लगभग सभी की 11 लाख रुपीस पर एनम है। ठीक है। अब 11 लाख रुपीस पर एनम जो है इंडिया में बहुत लो है, क्योंकि अगर आप किसी और स्टेट के साथ कंपेयर करेंगे तो एनुअल फीस लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपए होती है। तो उसके कंपैरिजन में लगभग आधी से भी कम फीस में छत्तीसगढ़ के अंदर MBBS प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए, और ऊपर से इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। तो मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ होता है बहुत हाई होता है, लेकिन स्टेट कोटा का कट ऑफ बहुत लो होता है। अब मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा दोनों ही कंडीशन में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में उन्हीं लोग लेंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, कुछ नंबर से वो चूक जाते हैं। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट कोटा के बच्चे 540 मार्क्स में अनरिजर्व्ड को स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है,
तो 539 वाले को क्या मिलेगा, इसको प्राइवेट मिलेगा। अब ये 539 मार्क्स किसी के आते हैं और उसको प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के लिए वो एलिजिबल होता है, बट वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बात भी बहुत बड़ी मायने रखती है। तो 539 मार्क्स वाले लोगों को या उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेजेस मिलते तो हैं, बट वो अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो एडमिशन लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो 539 से फिर उसके नीचे मार्क्स जाते हैं, फिर उसके नीचे मार्क्स जाते हैं, फिर उसके नीचे मार्क्स जाते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी के कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है बहुत ज़्यादा कम होती है स्टेट के बच्चों के लिए। और जैसे कि मैंने बोला था, नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ सबसे लोवेस्ट फीस प्रोवाइड करता है आफ्टर कर्नाटका। तो मैनेजमेंट कोटा में जो कट ऑफ होता है बहुत हाई होता है। तो हम दोनों तरीके के कट ऑफ को देखेंगे कि स्टेट कोटा के बच्चे, मतलब जो स्टेट डोमिसाइल बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कट ऑफ होता है कैटेगरी वाइज, और मैनेजमेंट कोटा के बच्चों के लिए क्या कट ऑफ होता है, उसको हम कंपेयर करते हैं 2021 से। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट कोटा से, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए देखिए 3 कॉलेजेस हैं हमारे पास, SSIMS भिलाई, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस भिलाई, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ का। इसके बाद सॉरी रिम्स रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। इसके बाद श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। सॉरी, अब देखिए 2021 में SSIMS भिलाई में एडमिशन लगभग 569, उसके बाद मॉपअप आते आते ये 565 तक चला गया था, है ना, बट शुरू के 2 राउंड को ही हम लोग जनरली काउंट करते हैं। तो 569 में एडमिशन हुआ, रिम्स में 560 में हुआ। डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे किस कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, किसी साल यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ होता है, किसी साल यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ होता है, तो जनरली यही था। और लास्ट जो पिछले साल खुला हुआ कॉलेज है वहाँ पे 550 और 549 के आसपास लास्ट एडमिशन हुआ था, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट कोटा का इतना ही, अगर स्टेट के डोमिसाइल बच्चे ले आते हैं तो उनको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना, ये तो सही बात है। लेकिन इतने ही नंबर में अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हैं तो आपको ये प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। अब इस साल की बात करें तो इस साल वैसे ही कट ऑफ सभी कॉलेजेस के कम होने वाले हैं। तो 555 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको इस बार छत्तीसगढ़ में SSIMS भिलाई, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी के लिए भी अगर वो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना चाहता है। तो दूसरा 552 के आसपास, देखिए यहाँ का कट ऑफ दोनों का लगभग बराबर होगा। अगर इसका 555 है तो इसका भी 555 होता है, क्योंकि दोनों जो होते हैं दोनों फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं बच्चों के, या तो ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस होगा या तो ये वाला। ये सबसे नया है इसलिए हमेशा लास्ट प्रेफरेंस बना रहता है। रिम्स रायपुर जो है उसमें 552 और एट द लास्ट श्री बालाजी में लगभग 545 नंबर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 545 से अगर थोड़ा बहुत कम है, देखिए जब भी आपको कोई भी कट ऑफ बताया जाता है तो कट ऑफ बताया जाता है सेकेंड राउंड के बाद का। इसके बाद भी 2 राउंड और बचते हैं, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी। उसमें जनरली ऐसा होता है कि इससे 100 नंबर कम भी होते हैं तो भी बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, बट उसके लिए आपको पहले ही राउंड से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर 545 से भी कम नंबर है आपके, और आपके 530 मार्क्स है, आप दूसरे स्टेट के आपके 530 मार्क्स है, 535 है, 525 है, तो भी आपके पास चांसेस होते हैं कि आप लास्ट राउंड तक ट्राई करिए और लास्ट राउंड में कहीं पर भी आपको एक बार अगर लक आपका अच्छा होता है तो कॉलेज मिल जाता है। और जनरली ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स होती है वो एम्प्टी जाती है, वैकेंट जाती है, तो लास्ट राउंड में आसानी से किसी को भी, जो भी पहले वहाँ पर पहुँचता है, जो भी इजीली वहाँ पर अवेलेबल होता है, उसको वो सीट मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ्स है, ये अगर आपके मार्क्स है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, सेकेंड राउंड के लास्ट तक कॉलेज मिल जाएगा। अगर इससे कम है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 और राउंड्स जो होते हैं, जो कि सीट्स को सिर्फ भरने के लिए होता है, जिनको हम मॉपअप और स्टे बोलते हैं, तो उनमें आपको सीट मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए ये वाला कट ऑफ है, इतने मार्क्स है, तो एकदम 100% श्योर हो जाइएगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। इन तीनों में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट कोटा की बात, हमारे बाहर के बच्चों की बात। अब अपने राज्य के बच्चों की बातें करते हैं।
तो अब स्टेट कोटा की बात करते हैं। पिछला वाला मैनेजमेंट कोटा था, अब क्या है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा जिसको हम गवर्नमेंट कोटा भी बोलते हैं, है ना, डोमिसाइल कोटा भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। अब देखिए फिर से वही प्रेफरेंस ऑर्डर है, भिलाई, फिर रायपुर और फिर रायपुर। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में जैसे मैंने बताया कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन स्टेट कोटा में होता है। तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी और एसटी। एक तरफ येलो कलर से मैंने 2021 के कट ऑफ लिखे हैं और 2022 के कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो जैसा कि मैंने बोला था भिलाई का सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाने वाला कॉलेज है, तो 455 तक एडमिशन होता है। अब देखिए ये कट ऑफ जो होता है ना, जनरली इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन कितने फीस को अफोर्ड कर सकता है। तो 455, 460 या इससे कम भी कट ऑफ चला जाता है। पहले कम गया था, पिछली बार थोड़ा सा ज़्यादा गया था 455। और अगर आप SBIMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 449 और रिम्स में लेना चाहते हैं तो 445। तो ये कुछ लास्ट ईयर के कट ऑफ थे, ठीक है। ये वाले जो येलो कलर से हैं ये लास्ट ईयर के कट ऑफ थे, और इनके बेसिस पे इस साल हमें लगता है कि यदि आपके 425 नंबर हैं और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं, तो आपको इजीली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में भी लगभग यही होता है, ओबीसी और जनरल, यही दो कैटेगरीज के बच्चों का जो नंबर होता है इन दो कॉलेजेस में हाईएस्ट होता है। तो आपको 425 के आसपास इन तीनों कॉलेजेस में से किसी एक में एडमिशन मिल जाएगा। और जब आप इस तरफ देखोगे एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में थोड़ा सा शॉकिंग दिखता तो है, बट अगर आपके 200 नंबर भी हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है किसी भी प्राइवेट MBBS कॉलेज में छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आपको सिर्फ 200 नंबर चाहिए, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो केवल 200 नंबर चाहिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा डिफरेंस। अब ऐसा क्यों होता है कि 200 नंबर में एडमिशन हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो एससी को बिलोंग करे और ऊपर से वो लोग फीस भी अफोर्ड कर सके, ऐसे लोगों का जो नंबर होता है बहुत कम होता है। इसीलिए कम नंबर के स्टूडेंट्स को या कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर चांस मिल जाता है। अब लास्ट में एसटी कैटेगरी का कॉलम बना हुआ है, बट उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, और ऐसा इसीलिए है कि एसटी कैटेगरी में हमेशा ऐसा होता है कि एसटी कैटेगरी की सीट हमेशा खाली जाती है और उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है एससी में, फिर एससी से फिर उसको ओबीसी में, और ओबीसी के बाद फिर उसको जनरल में। तो एसटी कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट को, अगर वो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, उसको लगता है कि वो प्राइवेट की फीस अफोर्ड कर सकता है, तो सिर्फ उसने एग्ज़ाम दिलाया होगा, एग्ज़ाम पास किया होगा, जो मिनिमम कट ऑफ रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर कर लिया है। अगर उसने 100 नंबर भी लाए हैं, 120 नंबर भी लाए हैं, तो 120 या 100 नंबर में भी एसटी कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर MBBS मिल जाता है। तो सिर्फ एग्ज़ाम दिलाना है, एसटी वालों को सिर्फ एग्ज़ाम दिलाना है, और बस इतने पैसे होने चाहिए कि हम लोग प्राइवेट की फ़ीस दे सकते हैं, और दैट्स इट, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि सीट सारी खाली चली जाती है, ठीक है। तो टेक्निकली देखें तो कितना मैक्सिमम आपको 425 नंबर चाहिए। 425 अगर आप ओबीसी या जनरल से हैं, और 200 नंबर चाहिए अगर आप एससी से हैं, और यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम दिलाना है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए। स्कोर कार्ड जो आपका मिनिमम उसमें कट ऑफ लिखा होगा, आई थिंक 75 है एसटी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ, तो उतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इन कॉलेजेस में आराम से एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कितने नंबर की ज़रूरत होती है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आपके बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करते रहिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।